हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और देखिए, जब भी इन्वेस्ट करने की बात आती है कि यार कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें, उससे पहले सवाल आता है कि भाई कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करें, कौन सा सेक्टर अच्छा चलेगा आने वाले टाइम, है ना। तो आज की वीडियो में, जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, मैं ऐसे 3 सेक्टर के बारे में बात करूंगा कि जो हर हाल में चलने ही चलने, मतलब कि इन सेक्टर के बिना तो बोला काम चल ही नहीं सकता भाई, ठीक है। तो ऐसे 3 सेक्टर के बारे में बात करेंगे और एक सेक्टर के 5 हम बेस्ट स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो टोटल 15 स्टॉक्स हो गए हमारे, 3 सेक्टर 15 शेयर्स होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, 3 सेक्टर में सबसे पहला सेक्टर है भाई साहब एफएमसीजी, या हम कंज्यूमर सेक्टर उसको कहें। एफएमसीजी किसको बोलते हैं? जो भी हम खाने पीने का सामान है, पहनने का है, जो हम डेली यूज में इस्तेमाल करते हैं ना, जो हम अपने रोजाना के जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो जब तक इंसान रहेगा, है ना, तो वो साबुन भी लगाएगा, तेल भी लगाएगा, टूथपेस्ट भी करेगा, खाएगा भी, आटा चीनी दाल सब कुछ लेगा, कपड़े भी पहनेगा, सारे काम करेगा। सिंपल सी बात है ना। कोल्ड ड्रिंक भी पिएगा, जूस भी पिएगा, सब कुछ करेगा, बिस्किट खाएगा, नमकीन खाएगा, मतलब खाने पीने रहने के लिए जो हमें चीजें चाहिए वो तो जरूरी है। तो वो एफएमसीजी और कंज्यूमर सेक्टर के अंडर में आती हैं। तो इसके 5 स्टॉक्स कौन कौन से हैं जो अच्छे हैं, अच्छी कंपनीज है, लार्ज कैप कंपनीज है मोस्टली, और जिन्होंने पीछे भी अच्छा रिटर्न दिया है, ठीक है। उसमें सबसे पहली कंपनी है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप यूज करते होंगे, ठीक है। काफी सारे प्रोडक्ट जो हैं वो HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर के आप यूज करते हैं। कोलगेट हो, चाहे तेल हो, साबुन हो, ये सब सारे बहुत सारे ब्रांड जो हैं वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के हैं। फिर आता है ITC की भी काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज करते हैं, तो ये दूसरा स्टॉक है। तीसरा स्टॉक है यहाँ पे डीमार्ट। तो डीमार्ट के अंदर भी जो हम ग्रोसरी सामान खरीदते हैं उसमें तो डीमार्ट एक काफी अच्छा शेयर है, फंडामेंटल्स काफी बढ़िया है। फिर है ट्रेंड, टाटा का है जो ट्रेंड, तो ये भी बहुत अच्छा शेयर है इस कैटेगरी में। और 5वां है नेस्ले के प्रोडक्ट्स हैं, वो भी काफी ज्यादा बिकते हैं और काफी सालों से मार्केट में है। तो ये 5 स्टॉक है एफएमसीजी सेक्टर के जिन्होंने पिछले कुछ सालों में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इनके फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं और अपनी कैटेगरी में ये टॉप लिस्ट में आते हैं। दूसरे सेक्टर की बात करें तो दूसरा सेक्टर यहाँ पे आता है भाई पावर एंड एनर्जी सेक्टर, ठीक है। क्योंकि देखो, बिजली के बिना आज की दुनिया में कुछ भी नहीं है। चाहे कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो, ऑफिसेज हो, कंपनीज हो, स्टार्टअप्स हो, घर में रहने के लिए हो, मशीनरी के लिए हो, हर लैपटॉप स्मार्टफोन हर किसी में पावर आपको चाहिए, है ना। पावर और एनर्जी दोनों चीजों का बड़ा रोल है। एनर्जी मतलब ये फ्यूल मान लो, ऑयल मान लो, पेट्रोल मान लो, डीजल मान लो, CNG मान लो, सारी चीजें जो हैं ये एनर्जी में आती हैं। तो इसके 5 सेक्टर्स इसके 5 स्टॉक्स कौन से हैं भाई? सबसे पहले तो आता है रिलायंस, ठीक है, मुकेश अंबानी जी की कंपनी, आपको पता है, तो रिलायंस है। दूसरा यहाँ पे ONGC है जो कि PSU कंपनी है, काफी अच्छा स्टॉक है अपनी कैटेगरी में। तीसरा यहाँ पे आता है फिर NTPC जो पावर से रिलेटेड है, फिर टाटा पावर है और फिर अडानी पावर है। तो ये 5 शेयर्स हैं जो अपनी कैटेगरी में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तीसरे सेक्टर की बात करें तो तीसरा सेक्टर है फार्मा सेक्टर, है ना। क्योंकि जब तक इंसान है, इंसान बीमार भी होगा और उसके लिए हॉस्पिटल्स भी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज भी चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो चाहिए। और आने वाले टाइम में बीमारियां और ज्यादा बढ़ रही, नई नई बीमारियां आ रही हैं, तो इन सबके लिए मेडिकल जो सेक्टर है वो तो भैया चलेगा ही चलेगा। थोड़ा कभी अप डाउन हो सकता है, लेकिन बिना फार्मा सेक्टर के काम नहीं चल सकता, ये आपको भी पता है, ठीक है। इसके 5 शेयर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले सन फार्मा। आप जो भी टैबलेट्स वगैरह लेते होंगे उनके पीछे देखते होंगे, मोस्टली के पीछे या तो सन फार्मा या फिर सिप्ला, मोस्टली में आपको ये 2 ब्रांड्स मिलेंगे, ये 2 शेयर्स मिलेंगे जो काफी अच्छी कंपनीज हैं। उनके बाद में फिर है रेड्डी लैब है, फिर चौथा है डिविस लैब और 5वां है टोरेंट फार्मा। तो ये 5 कंपनी है फार्मा सेक्टर की जो काफी अच्छी कंपनीज हैं। तो आप इनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्लेमर है कि भाई अपनी इन्वेस्टमेंट जो भी है वो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके करें, क्योंकि आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, ऐसी वैसी स्टॉक में ना करें। अपने फंडामेंटल एनालिसिस एक बार आप भी जरूर करें। मैंने इस पर डिटेल वीडियो बना रखा है चैनल पे कि फंडामेंटल एनालिसिस में 8 चीजें आपको चेक करनी है किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले। अगर वो सब अच्छा है तो फिर आपका 90% एनालिसिस वहां पे होगा कि कंपनी जीरो होने के चांस वहां पे बहुत कम है, ठीक है। तो हमने 3 सेक्टर की बात की जो एवरग्रीन सेक्टर हैं, जो हमेशा चलेंगे। FMCG की बात की हमने, पावर एंड एनर्जी की बात की हमने, और फार्मा सेक्टर की बात की। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इनके अलावा और कौन सा सेक्टर है इस पे आपको पूरा वो है कि हाँ भाई ये भी चलेगा ही चलेगा, कमेंट सेक्शन में बताना।
और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ताकि ऐसे काम की वीडियोस आपको मिलती रहे। डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ फटाफट फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करो। और साइड इनकम के लिए अगर देख रहे हो तो मैंने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि आप साइड इनकम कैसे कर सकते हो, और आगे भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो उनको जरूर देखना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।